नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वरूपा और आप सबका स्वागत है पीआर टॉक्स का फर्स्ट एपिसोड में। दोस्तों, आप जो भी हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबल सोशल बीइंग हो? थिंक इट। टुडे मैं इस बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं जब छोटी थी, सचिन तेंदुलकर का प्लेयर था एंड सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटिंग करियर में एंड थ्रू आउट हिज जर्नी टिल डेट उन्होंने कभी भी ऐसे किसी भी ब्रांड या फिर कोई भी प्रोडक्ट का वो एम्बेसडर नहीं बने जो सोशली रॉन्ग मैसेज दे सकता है किसी भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। सो दिस मेक्स हिम अ वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू, बिकॉज सचिन तेंदुलकर को पूरे देश में एज अ क्रिकेटर हम उसे बहुत लाइक करते, हम उन्हें बहुत लाइक करते, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड दोस्तों, जब वो इन हिज कैरियर एंड इवन नाउ वो एक बहुत बड़े पोजीशन में है सोसाइटी में, एंड उन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा और उन्होंने कभी भी ऐसे कोई कंट्रोवर्सी या फिर ऐसे कोई ब्रांड एम्बेसडर बने ही नहीं जिससे कोई रॉन्ग मैसेज सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के लिए जा सके। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं न्यूज़ में या फिर मैसेजेस में, सोशल मीडिया में बहुत डिस्कशंस हो रहा है एक कंट्रोवर्सी को लेके। अभी कंट्रोवर्सी ऐसा है कि आप सब जानते हैं इसमें क्या है कि जो वर्ड एक स्टेटमेंट जो एक बड़े यूट्यूबर ने दिया है एक सोशल प्लेटफॉर्म में जाके, एक शो में जाके, एक शो में जाके, वो इनअप्रोप्रिएट था। जस्ट नॉट इनअप्रोप्रिएट, इट वाज डिस्गस्टिंग एंड ये एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है सोसाइटी को। बट इस बारे में अगर हम ज्यादा बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम देखेंगे कि पीपल आर गेटिंग डिवाइडेड इन द सेंस कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको पसंद नहीं है मत देखिए। बट माई क्वेश्चन इज, जब आप एक सोशल प्लेटफॉर्म में जा रहे हो देन इट इज नॉट प्राइवेट, इट्स पब्लिक। और पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाकर आप कुछ भी बोलोगे ये शायद गलत है एंड इट डजंट सूट अ पर्सन लाइक हिम। व्हाई? बिकॉज उनका इतना फॉलोअर्स है और हमने देखा है जो उनका पॉडकास्ट है इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। वो बहुत लाइक इंसाइटफुल लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, जो लोग एक मतलब अपने एरिया में बहुत नॉलेज रखते हैं उनको वो अपने शो में बुलाते हैं। इससे हम लोगों ने भी उनके थ्रू हम वेरियस नॉलेज एंड इनफैक्ट वेरियस लोगों को हम उनके थ्रू जान पाए। सो हियर देयर इज नो क्वेश्चन दैट कि उन्होंने सोसाइटी के लिए भी इस तरह से उन्होंने बहुत काम किया है एंड फॉर दैट ही गॉट द बेस्ट क्रिएटर अवार्ड एज वेल। बट जब वो स्टेज में है, ऐसे एक शो के पार्ट वो बनते हैं एंड जाकर वो ऐसे स्टेटमेंट करते, क्या ये सही है? मेरा ओपिनियन है कि ये सही नहीं है। क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए था बोलने से पहले कि मेरे वर्ड्स हाउ इज दिस गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी। अभी इस बारे में बहुत सारे ओपिनियंस अभी आ रहे हैं एंड अगर थोड़ा हम डीप सोचे तो ये हमको समझ में आएगा कि मे बी उन्होंने ये सोचा कि अभी मैं जाके थोड़ा फनी जोक्स मतलब फनी जोक्स तो मैं बोलूंगी नहीं, दोज वर नॉट फनी, दोज आर इन द नेम ऑफ डार्क कॉमेडी, द कंटेंट आर वेरी वल्गर। तो वो सारे कंटेंट में उन्होंने सोचा कि मैं कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा एंड इन दैट वे ही विल गेन कॉन्फिडेंस ऑफ अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बट वो जिस पोजीशन से पे पहुंच के अगर वो ये सब सोच रहे देन समथिंग इज रॉन्ग। दोस्तों, एक्चुअली वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। और हाँ, अभी वो लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट्स ये सब बातें बोलते रहते, स्टूडेंट्स या फिर टीनेजर्स ये सब बोलते रहते, बट दैट इज इन प्राइवेट। ऐसे कहीं पे आके सोशल प्लेटफॉर्म में आके कोई नहीं बोलता है और ये सही नहीं है। अब ऐसा है कि दोस्तों, ये जो शो था ना समय रैना का, वो शो में आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ ऑल दिस, आई डोंट सी ऑल दिस टाइप ऑफ शो। बट रणवीर के कमेंट्स के बाद ये शो बहुत चर्चित, मतलब बहुत डिस्कशन में आ गया। तो ऐसा हुआ कि हर लोग कहीं ना कहीं भी इस बारे में बातें कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत लोग हैं
या फिर स्टूडेंट्स है, यंग किड्स है, जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बट ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया, इससे द क्यूरियोसिटी इन देम वो आ गया, क्यूरियोसिटी क्या बोला ऐसा, लेट्स फाइंड आउट। तो ये क्या करेंगे, जो यंग जनरेशन, यंग किड्स है, इवन स्कूल गोइंग किड्स, दे विल सर्च द कंटेंट, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत क्लिपिंग तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा अवेलेबल है इन द इंटरनेट। तो इससे उनके दिमाग में एक मतलब एक निगेटिव, एक वल्गरिटी को उनके दिमाग में एक तरीका दिखा रहा है जो सही नहीं है। कॉमेडी के नाम पे आप लोगों ने एक सेक्शन बनाया, डर्क कॉमेडी, इसमें सिर्फ गालियां दो एंड वल्गर वर्ड्स बोलो। आई डोंट नो हाउ सर्विंग दिस, सीइंग दिस और सर्विंग दिस, कैसे आपके थॉट प्रोसेस ही गंदा है, इससे पता चलता है। अब दोस्तों में क्या बात करते हो दैट डजंट मैटर, बट सोशली जब आते हो यू हैव टू बिहेव एज अ प्रॉपर सोशल बीइंग। यू जस्ट कैनॉट डू वट एवर यू वॉन्ट, इट कैनॉट बी इन द नेम ऑफ फ्री विल, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कुछ भी बोलते, ये सही नहीं होगा। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज जो ये सब डिफाइन करे कि कौन सा कंटेंट करेक्ट है और कौन सा कंटेंट इनअप्रोप्रिएट है। पेरेंट्स भी जब मतलब उनके बच्चे जब यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं या फिर इंटरनेट में क्या देख रहे हैं, दे शुड कीप वेरी क्लोज आई व्हाट दे आर लुकिंग एट, बिकॉज जब ये ग्रोइंग एज होता है उस पर हम जैसा थॉट्स फीड ऑन करते हैं, हमारे लाइक वी फीड, व्हाई डू वी ईट क्योंकि हमें भूख लगता है। इसी तरह से हमारे ब्रेन को हम फीड करते हैं विथ थॉट्स। अगर वो थॉट्स गलत है, वो गंदा है, तो वी आर नॉट बिकमिंग हमारा पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम में एक वल्गर मेंटेलिटी का वो अंदर से वो ग्रो कर रहा है, जो कि सोसाइटी के लिए सही नहीं है। इफ वी आर अ पेरेंट, आवर ड्यूटी टू इज दैट कि हम एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट बने, क्योंकि हमारे जो किड होते हैं घर पे, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अस। इफ वी आर अ टीचर, देन हमारे स्टूडेंट्स हमसे इन्फ्लुएंस होते। अगर हमारे घर में हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे एक्टिविटीज से हमारे छोटे भाई बहन इन्फ्लुएंस होते। सो आर वी इन्फ्लुएंसिंग देम ऑन द राइट ट्रैक? द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। दोस्तों, व्हाट आई थिंक इज वी शुड इंटरप्रेट आवर थॉट्स, एंड जब भी हम कुछ बोले हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोले उसको। वी शुड नॉट जस्ट से टू किसी को मतलब किसी का अटेंशन ग्रैब करना है, किसी को खुश करना है, प्लीज करना है, इसलिए हमें नहीं बोलना चाहिए। इससे हमारा पूरा डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों, अभी ऐसा है कि वेरियस वल्गर कंटेंट्स आर अवेलेबल इन द इंटरनेट। इसको हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट हैज सर्टेन लॉज की उसको हम मतलब इनएक्सेसिबल कर देते हैं। बट अगर ऐसे टाइप के शो में ऐसे बातें हो जहाँ पे पेरेंट्स को लेके बात किया जाए, तो सिर्फ पेरेंट्स को लेके उस शो में बहुत सारी ऐसे बातें हुई जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ऐसा टाइप ऑफ शोज को बैन करना चाहिए। एंड अभी अगर बैन किया तो आगे जो आगे ऐसा कोई सोचेगा ही नहीं ऐसा शो करने का, या फिर सोशली कहीं पे जाके कुछ बोलने के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, अब ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड आप अपना जो व्यूज है वो कमेंट्स में बता सकते हो। बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। फिर मिलेंगे एक और नया टॉपिक को लेके आपके साथ। टिल देन, टेक केयर,